गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्षितिज का चैप्टर 12 पढ़ेंगे। क्षितिज का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, कैदी और कोकिला। इसके जो रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। जब ये 16 साल के थे तभी से ये शिक्षण कार्य में लगे हुए थे, यानी कि अध्यापन कार्य करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। जब 16 साल के थे तभी से उसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ के प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने कर्मवीर तथा प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी एक सच्चे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। इनकी जो रचनाएं हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलोक, गूंजे धरा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। माखनलाल चतुर्वेदी में स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है वो भारतीय आत्मा है। तो इस उपनाम से भी उन्होंने रचनाएं की हैं, कविताएं लिखी हैं। देश को स्वतंत्र कराने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी कई बार जेल गए और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें देशभक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं इन्होंने लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसके साथ ही उर्दू तथा फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये जो कविता है कैदी और कोकिला, ये उस समय की कविता है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था और बहुत सारे देश के क्रांतिकारी देश को आजाद कराने के लिए जेल में गए थे। और उसी समय जो माखनलाल चतुर्वेदी थे उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना थी और देश को आजाद कराने के लिए वो जेल में थे। और जेल के बाहर जो कोयल है बोल रही है, तो कोयल से वो अपने मन का दुख, असंतोष व्यक्त करते हैं। क्योंकि वो जेल में बंद रहते हैं तो वो देश के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो उनका अंदर ही अंदर ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं जब जेल में बंद है तो अपने देश के प्रति। तो वो जब जेल में बंद है और बाहर कोयल बोल रही है रात में, उस समय अपने मन के दुख को, मन के भाव को कोयल से कह रहे हैं। उसी का वर्णन यहाँ पे है। कैदी और कोकिला। कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो। कोयल बोलो तो, तुम क्या गाती हो और क्यों रह चली जाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोयल बोलो तो। हे कोयल, तुम कहाँ चली जाती हो और फिर वापस आती हो तो किसका संदेशा लाती हो, कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कहते हैं कि मैं तो चार दीवार जो कि चारों तरफ से अंधेरी है, उस कमरे में, उस कोठरी में मुझे रखा गया है। एकदम उसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और बिल्कुल वहाँ पे प्रकाश नहीं जाता, वहाँ पे मुझे रखा गया है।
और यहाँ हमारे चारों तरफ डाकू, चोर, लुटेरे, बटमार मीन्स जो यात्रियों को लूट लेते हैं उसको बटमार कहते हैं। तो यहाँ हमारे तरफ चारों ओर चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे हैं और इन्हीं के बीच में हमको काली कोठरी है उसी में रखा गया है। और जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और ये जो ब्रिटिश सरकार है जो हमको कैद करके रखी है वो हमें पेट भर खाने को भी नहीं देती ताकि हम जी सके, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और हमें मरने भी नहीं देते, हमको तड़प के यहाँ रह जाना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब तो हमारे जीवन पे दिन रात बहुत ही कड़ा पहरा रहता है। पहरेदार हमारे ऊपर कड़ी निगरानी रखे रहते हैं हर एक पल। ये शासन है या अंधकार का पहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मीन्स चंद्रमा हमको निराश करके चला और काली रात भी हमको निराश करके जा रही है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों अली। और इस समय क्योंकि कोयल भी काली होती है तो इस समय हे काली कोयल तुम क्यों जग रही हो, क्यों मूक पड़ी वेदना बोझ वाली, क्यों तुम्हारी आवाज वेदना से भरी हुई है और तुम क्यों बोल रही हो अपनी वेदना से भरी हुई आवाज को। कोकिला बोलो तो, क्योंकि रात के समय तो सब लोग सो जाते हैं, पक्षी भी सुबह बोलते हैं, तो तुम इतनी रात को क्यों बोल रही हो, तुम्हारा क्या खो गया है, तुम क्यों परेशान हो कि तुम इतनी रात को बोल रही हो, तुम्हारा क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो, तुम्हें तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा आवाज जो है बिल्कुल मीठा होता है, तुम दूसरे को बहुत ही अच्छी लगती हो, सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तो तुम इतनी रात को तुम्हारा क्या खो गया है कि तुम इतनी रात को चिल्ला रही हो, अपनी विरह वेदना को व्यक्त कर रही हो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम पागल हो गई हो कि अर्धरात्रि को चीख रही हो, बोल रही हो। कोकिला बोलो तो, कोयल